हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कुल्लू के शेषर से सेंज की तरफ आ रही निजी बस जंगला गांव के करीब खाई में गिर गई। इस हादसे में बच्चों समेत 16 अफराद के हलाक होने की जानकारी है। इतलात के मुताबिक बस में 35 से 40 अफराद सवार थे। हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। जाए हादसे पर राहत और बचाव का काम हनूज जारी है। इंतजामिया के मुताबिक बस के नीचे कई अफराद के दबे होने का खदशा है। जिस जगह हादसा हुआ वो इंतहाई दुश्वार इलाका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कुल्लू बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पीएम ने लिखा कि इस दुख की घड़ी में उनका ध्यान मुतासरीन के साथ है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी भारती, आपसे जानना चाहेंगे कि हादसे के दौरान कितने लोग जख्मी हुए हैं और जख्मियों की इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल? जी बिल्कुल इंसा, देखिए सुबह करीब ये 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब ये बस शहर से सेंज की तरफ आ रही थी और रास्ते में जो है अचानक जंगला के पास ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। हालांकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद अब तक जो है वो 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि जो घायल है, 3 घायलों को फिलहाल निकाला गया है, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे घायल है जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। और घटनास्थल पर अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। स्थानीय जो एमएलए है सुरेंद्र शौरी वो पहुंच गए हैं, सुरेंद्र शौरी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस हादसे के कारणों की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये निजी बस थी जो सेंचर से सेंज की तरफ आ रही थी। तो फिलहाल जो अभी तक की सूचना मिली है उससे 10 लोगों की पुष्टि जो है मौत की हो गई है। और एक दर्दनाक हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 लोग जो है वो इस बस में सवार थे। और अचानक ये जब हादसा हुआ है, हादसे के बाद स्थानीय आसपास के जो ग्रामीण है वो घटनास्थल पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की जो रेस्क्यू टीमें है, पुलिस की टीमें है, वो घटनास्थल पर पहुंच गई है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है और अभी जो बस का जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बस के नीचे भी जो है बहुत सारी डेड बॉडी हो सकती है, घायल हो सकते हैं। और फिलहाल जेसीबी की मदद से जो है उस बस के मलबे को वहां पर हटाया जा रहा है। ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस हादसे पर जो है जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है और जो मृतक है उनको 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो घायल है उनको 15,000 रुपए देने की जो घोषणा है ये कर दी गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इस हादसे के मैजिस्ट्रेट जांच के भी जो ऑर्डर है वो दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो मृतक है, मृतक के परिवारों के प्रति जो है मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। और स्थानीय जो एमएलए है वो भी घटनास्थल पर पहुंच गया है। बड़ी संख्या में जो लोग है वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार चल रहा है। और ये हादसा किस कारणों से हुआ है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। जी इंशा। तो चलिए तुलसी, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे